भाई बेनिस्टर, अरे भैया क्या हाल चाल है? अरे कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्योंकि जायसवाल ने 2 दिन तक कूटा और फिर आखिरी दिन आके ससुरी गिल ने जिस तरह से लूटा और फिर बुमराह भाई ने तुम्हारा जिस तरह से स्टैंप उखाड़ा ना, अरे देख के बहुत दिल गदगद हुआ। और तुम्हारी ससुरी औकात का जिस तरह से ये लोग धज्जियां उधेड़ा ना, पूरी दुनिया ने देख के बहुत ही प्रसन्न और खुश हुआ। और ये तांबा तो खासकर, क्योंकि तुम्हें हमने समझाया था और तुमने हमारे बात को ठुकराया था। तांबा भाई, अरे भैया जिस तरह से इस बेन स्टोक्स को टीम इंडिया ने खातिरदारी किया है ना, ये ससुरी कई दिनों तक भूल नहीं पाएगा। अपने आप को बहुत सयाना ससुरी समझ रहा था। इसको हम सब ने मिलकर समझाया था कि इंडिया से ससुरी पंगा मत ले, लेकिन देखो ससुरी दूसरे टेस्ट में जिस तरह से बुरी तरह से इसकी कुटाई हुई है ना, अब ये कई सालों तक याद रखेगा। तो भाई आगे का क्या इरादा है? अरे खेलोगे या मैदान छोड़ के भागोगे? वो तांबा भाई और सनको भाई, अरे भैया ये ससुरी इंग्लैंड वाले भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो ससुरी हमने जानबूझ के चढ़ाया था और इंडिया से टकराया था। अब देखो इंडिया ने इनका बजाना शुरू किया है तो हमें भी मजा आना शुरू हुआ है। तो इसलिए अब इंडिया जब लय पकड़ी है तो इस लय को हमें आगे बरकरार रखने के लिए मदद करना होगा और ये ससुरी बेन स्टोक्स की टीम को हर हाल में इसी तरह से हरवाना होगा, क्योंकि इसका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसने ससुरी हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था और इसका बदला इंडिया ही चुकाएगा, जिसका जश्न इंडिया और पाकिस्तान साथ में मनाएगा। ओ भाई बराबर आजम, अरे भैया देख हम बुरी तरह से नहीं आ रहे हैं, अरे फिर भी देखो हम टक्कर जोरदार किए हैं और टीम इंडिया से ससुरी आर पार किए हैं। अरे माना कि ससुरी हम हार गए, लेकिन तीसरे टेस्ट में देखना पलटवार भी करेंगे और टीम इंडिया को बुरी तरह से हराएंगे और 1-1 से बराबरी जो सीरीज हुई है ये 2-1 से आगे हम निकल जाएंगे। और देख लेना ये बेन स्टोक्स अपनी औकात दिखा के कैसे इंडिया को घर में धूल चटाएंगे। ओ भाई बेन स्टोक्स, अरे भैया तू जल्दी से जा और नहा धो के फ्रेश होके आ, क्योंकि तेरे दिमाग के बत्ती क्योंकि गुल हो गई है। क्योंकि बुमराह भाई ने जिस तरह से तुझे बोल्ड मारा था ना, अभी तक लगता है वही दिमाग में घूम रहा है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे भैया जब हमारी टीम निकल पड़ी तो अब तू नहीं रोक पाएगा और देखना एक के बाद एक सारे ही टेस्ट गंवा के आंसू बैठ के बहाएगा। अरे वो भाई बेन स्टोक्स, अरे हमारा भी नाम है बुमराह और तेरे जैसे बल्लेबाज को देखो कैसे कर दिया था गुमराह। अरे आगे भी इसी तरह से तुम्हें गुमराह करके तुम्हारी औकात बताएंगे। अरे हम देखना कैसे दमदार प्रदर्शन करके अब टीम इंडिया को ऐसे ही जिताएंगे। अरे तुम इंग्लैंड वाले जितना जोर लगाना है लगा लो, अब देखना पार नहीं पाओगे। अरे ओ भाई बुमराह, अरे भैया तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा था कि तुम ससुरी इतनी खतरनाक गेंदबाजी हमारे ही सामने करते हो? तुम्हारी ससुरी गेंद के सामने हम शॉट तो खेलना दूर रोक नहीं पाते और किसी तरह से तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो हमारे पीछे ही हाथ धो के पड़ गए हो। ऊपर से जायसवाल ससुरी देखने में छोटा लगता है लेकिन बल्लेबाजी खतरनाक करता है। और ये ससुरी गिल का देखो फॉर्म नहीं चल रहा था, लेकिन हमारे खिलाफ क्या जार उगल के रख दिया। क्यों भाई बेन स्टोक्स, बस तुम ही बल्लेबाजी धुआंधार करोगे और तुम्हारे टीम के बल्लेबाज ससुरी खतरनाक बल्लेबाजी करेंगे और हम बैठ के ससुरी फटे हुए ढोल बजाएंगे। अरे बजाएंगे हम इसी तरह और तुम्हें और तुम्हारी औकात इसी तरह दिखाएंगे। अरे अभी तो शतक लगाए है ना, अब देखना जायसवाल भाई की तरह हम भी दोबारा शतक लगा के तुम्हारी औकात बताएंगे, क्योंकि जब गिल शुरू हुआ तो नहीं अब रुक पाएगा। और देख लेना तुम्हारी पूरी इंग्लैंड को खून के आंसू ऐसे ही रुलाएगा। अरे भाई बेन स्टोक्स, अब देख भैया तुम्हारी जितनी भी नौटंकियां थी ना वो सब समझ ले खत्म हो गई, क्योंकि हमने बस एक मौका देना था और तुझको दे दिया और तुम लोग ससुरी दमदार तरीके से पहला टेस्ट हमारा जीता हुआ तुम लोग छीन लिया, लेकिन तुम्हारी औकात भी हम दिखा दिए और दूसरा टेस्ट हरा के बदला चुका लिए। देखना तुम्हें हम एक भी मौका आगे नहीं देने वाले हैं और 4-1 से ससुरी अपने नाम करके इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारी इंग्लैंड की औकात हम दिखा के रहेंगे और तुम्हें ससुरी बुरी तरह से सीरीज में हरा के रहेंगे।